सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन अब सेकंड लेक्चर। लेक्चर 1 में जो आपके डाउट्स रहे होंगे हम वो बात करें। अभी रिदम के 2 डाउट्स थे। फर्स्ट डाउट, यस रिदम आप पूछो, रिकॉर्ड होगी आपकी साउंड भी। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या डाउट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके? नाउ बी अलर्ट एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ। प्रीवियस क्लास में जो बातें समझाई थी मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी। अभी लेट्स स्टार्ट। तो अब जो पॉइंट आ रहा है, चाहे मैं बात करूं या कोई और स्टूडेंट, आपने उसके बारे में सोचना है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने क्या बताया था, याद है सबको? क्या था बोलो? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट पे पार्टनर्स को दिया जाता है। इसके ऊपर पूरा टॉपिक आएगा। वी विल डू अबाउट 10 क्वेश्चंस कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और फिर बस अभी आपको समझना सिर्फ इतना है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डीड में लिखना रह गया, पहले डीड क्लियर सबको? अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो डीड है, और अगर ओरल है तो डीड नहीं है, लेकिन वो क्या है, जस्ट एग्रीमेंट है। ओरल एग्रीमेंट होता है और रिटर्न डीड होती है, पर दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बढ़िया है। बस एग्रीमेंट में ये है कि हमने आपस में ओरली फिक्स कर लिया। जैसे मैंने आपको परसों बोला कुछ कि बेटा हम ऐसे मिलेंगे और आपको ये होमवर्क करके आना है, तो ये हमारे बीच में क्या हो गया, क्योंकि आपने एग्री किया, आपने मना तो किया नहीं। हमें ओके सर, एग्री हो गया, दैट्स ऑल्सो गुड। अगर उस बात पे आप बने रहो, मैं भी ना डिनाई करूं और आप भी ना करो, हम में से कोई एक भी डिनाई करेगा तो झगड़ा होगा फिर। तो दैट इज ए एग्रीमेंट। जब हम उसको रिटर्न में कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, डीड। तो ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है समझना कि इफ देर इज नो अग्रीमेंट या देर इज नो डीड, मीन्स ओरली रिटर्न में कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है हमारा, और एक पार्टनर ने लोन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, नवंबर में उसने दे दिया, जैसे इमरजेंसी नहीं होती कि अभी एकदम से 2 लाख की जरूरत है, तो 2 लाख नहीं है कहीं पे हमारे पास, 2 लाख नहीं है चाहिए, तो एक कहता मेरे पास पड़े मैं ला देता हूँ, हमारा काम चल जाएगा, है ना। एकदम से किसी को पेमेंट करनी जरूरी थी, ऐसे होता है बस। उसने एक तरह से हमें क्या किया, लोन दे दिया। ही एडवांस्ड 2 लाख रुपीज, लोन को पार्टनरशिप लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एडवांस्ड। ही एडवांस 2 लाख। अब उसने पूछा भी नहीं, हमने बोला भी नहीं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो लो ये कहता है उस केस में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम पे करेंगे। वो कैसे निकालना है वो सब न्यूमेरिकल में देखेंगे, वैसे आपको आता है 2 लाख इंटू 6/100 इंटू मंथ्स। अब 1 नवंबर को लोन लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, 5/12। क्या वो तो न्यूमेरिकल है, क्लियर हो गया डाउट? दूसरा क्या पूछा था आपने अभी? राइट्स एंड ड्यूटीज जब आप रीड करोगे, मैंने पोर्शन कल छोड़ दिया था पेंडिंग, ये सब बातें तो क्लियर हैं। ठीक है, अभी ये कुछ नोट्स पढ़ने वाले नहीं है, आपको ड्यू टाइम पे शेयर हो जाएंगी। अभी जस्ट अपना फोकस समझने रखिए। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज की तरफ जब हम जाते हैं ये कुछ एक लिखी है, जस्ट एग्जाम्पल है ये, बट बहुत ज़्यादा है। आपके क्या क्या राइट्स हैं, है ना, वो राइट्स हम लिख लेते हैं कि ये तो मेन लिखे हुए हैं कि जिसके बारे में डिस्कशन हमेशा होती है कि क्या मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, यस कर सकते हो। कई बार एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, हम उसको बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम बस पैसा लगाओगे, बाकी सब डिसीजन लेने का राइट किसके पास रहेगा, एक्टिव के पास। या ये लिखा जाएगा कि तुम भी आ सकते हो मीटिंग्स में, ठीक है, तुम शॉप पे नहीं आओगे डेली, पर शाम को आ जाना, जब कोई मीटिंग होगी तो आपको बुलाया करेंगे। अब मैं टीच करता हूँ, लेकिन कभी तो फ्री होता हूँ मॉर्निंग में, जैसे हमारा एक मॉर्निंग टाइम फ्री होता है थोड़ा सा, सुबह से लेकर 12-1 बजे तक का, बस उसके बाद तो फिर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ। तो उस बीच में मैं किसी किसी फॉर्म का क्या बन सकता हूँ, स्लीपिंग पार्टनर। कि ठीक है, अगर आपको मेरी नीड है, एडवाइस की नीड है, तो आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं आ जाऊँगा। अब हम स्कूल्स में कई बार मीटिंग्स करने जाते हैं, तो प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग होती है या कुछ भी होता है ना, वो बस इसी टाइम के बीच में, 2 बजे के बाद का टाइम तो मैं उनको लौट नहीं दे सकता। तो इस तरह से मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, तो उनको कौन सा टाइम देता हूँ, मॉर्निंग का। तो मैं इस तरह से फिक्स कर सकता हूँ, जो फिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा। तो स्लीपिंग पार्टनर भी कर सकता है और एक्टिव तो करेंगे, ये जो लिखा है उसके हिसाब से डिसीजन होगा, राइट। फिर ऐसे ही सेम है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में पार्टिसिपेट करना। क्या तुम अकाउंट्स की बुक चेक कर सकते हो, और प्रॉफिट लॉस का रेशो क्या रहेगा, क्योंकि वो तो आपका सबसे बड़ा राइट है, प्रॉफिट शेयर करना। फिर उसके बाद क्या तुम किसी पार्टनर को अलाउ कर सकते हो,
हो सकता है कि एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसको ये है ही नहीं कि तुमसे पूछेंगे हम कौन डिसीजन लेंगे, एक्टिव पार्टनर्स। ये सारा जो झगड़ा है एक्टिव और स्लीपिंग का ही है ज़्यादातर। तो इसलिए राइट्स ड्यूटीज ये जस्ट लिखी हैं आपके रेफरेंस के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं आता इसमें से, जस्ट एक पार्ट ऑफ थ्योरी है हमारा, इंट्रो है ओनली। आप रीड कर लेना, आपको जहाँ डाउट होगा मुझसे कुछ बात कर लेना, लाइबिलिटीज़ के अंदर भी ड्यूटीज़ में भी, बट कोई फिक्स नहीं है, आपको अपनी मर्जी से लिखनी है जब भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनरशिप डीड पे आगे थे लास्ट क्लास में, जहाँ से आज का लेक्चर चलेगा। और हमारे बीच में ये फिक्स हुआ था कि सेक्शन 12 to 17 ये कहते हैं कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, बोलो। सब लोग बोलेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबको बात करनी है। अगर डीड नहीं है तो सिर्फ मनवीर को समझ नहीं पाता, तो बोला था नहीं आपने, बोलो ना फिर, 90 मिनट से बोलने के हैं बेटा। कई बार ऐसा तो होता है बस मुझे तो आता है, बोल के क्या हो जाएगा, लेकिन बोलना है, उसका एक इफेक्ट आता है ना, एटलीस्ट टीचर को इंस्पायर करने के लिए। नो इंटरेस्ट कैपिटल दिए थे। नंबर 2 प्रॉफिट लॉस इक्वली, क्योंकि अभी हम इनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इंटरेस्ट लोन के बारे में बात होगी। अगर लिखा है 10%, फिर नहीं कहोगे कि नहीं सर मैं तो 6% ही दूंगा, मैं तो अब फिक्स हो गया, जिद होगी, नहीं, आप 6% तब दोगे अगर डीड में मेंशन नहीं है। डीड में अगर मेंशन है 10% तो 10% दोगे, 5% दे दो, 1% दे दो, फ्री में बना लो यार, उसमें क्या है। उसको बोलो कि तू लोन तो देगा लेकिन तेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कभी, डीड में लिखवा लो ये चीज़, नीचे साइन करवा लो, फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, फिर जितना मर्जी वो मांगता रहे, क्लेम करता रहे, लेकिन हम उसको नहीं देंगे। डीड में जो लिखा है बस वो वही है। क्वेश्चन बस यहाँ पे है कि अगर डीड में नहीं लिखा तो क्या करेंगे, तो फिर हम किस रेट पे देंगे, 6% पे, ठीक है। ये लोन जो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। अच्छा, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स में बढ़ेंगे तो दो तरह के लोन आ जाएंगे, मैं आपके दिमाग में डाल देता हूँ। एक लोन फर्म के लिए एसेट होगा और एक लायबिलिटी। मान लो मैं फर्म हूँ और आप मेरे क्या हो, पार्टनर्स हो, मैंने आपको लोन दिया, वो तो मेरी एसेट है ना, उसके ऊपर तो मैं इंटरेस्ट लूंगा ना आपसे, तो ये उसकी बात नहीं चल रही, उसके ऊपर 6% नहीं लग रहा, वो बात ही अलग है। वहां तो जब फर्म लोन देगी तो फिक्स करेगी कि भी मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगी या नहीं और कितने परसेंट। अच्छा, नहीं लिखा तो फिर नहीं होगा कुछ भी। ये किस लोन की बात हो रही है, लायबिलिटी वाला लोन, लायबिलिटी वाला लोन, ठीक है। तो उस लोन की बात हो रही है जो फर्म के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, समझ आ रही है बात मेलिसा? सॉरी बेटा, वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तो मैंने दोबारा शेयर नहीं किया आपके साथ, 1 मिनट दीजिए। मेलिसा, इज इट ऑडिबल? यस सर, इट्स ऑडिबल। आपने बोला क्यों नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर मैंने बोला था, वो शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ओके, आप मेरे को एक बार मतलब जो अभी किया था 5 मिनट में वो रिवाइज करवा दो। बेटा अभी सब नॉर्मल बातें चल रही हैं, अभी देखिएगा आपको, ठहरो 1 मिनट, वो मैंने रीस्टार्ट किया ना सिस्टम, अभी स्क्रीन शो हो जाएगी आपको, देखिए। अभी शो हो रही है? यस सर। ठीक है, वो बेटा बीच में कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं तो अब रिकॉर्डिंग देख लेना 5 मिनट्स की। आ, मैं जो मेन बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ, बाकी तो सिर्फ डाउट्स थे रीजन के, कि हम किस लोन की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर 6% का रेट लगेगा। कौन से लोन की बात हो रही है? जो लोन फर्म ने लिया है, किससे, पार्टनर से, पार्टनर से, मतलब मैंने आप सबसे लोन लिया है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूं, और इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स नहीं किया तो कितने परसेंट पे, 6%। क्लियर है, क्लैरिटी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्कशीट थी, अभी मैं एक साथ ही दे दूंगा आपको, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैंने वैसे रीजन के साथ शेयर की थी लास्ट ईयर की फाइल, इनका मुझे मैसेज आया था कि सर नोट शेयर कर दो, लास्ट ईयर की तो फाइल्स हैं ही हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बस 1-2 दिन और रुको, मैं सब क्वेश्चन डाल दूँ इसके अंदर जो हमने रिवीजन में बनाए थे, फिर आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ ऐसा नहीं है पढ़ने वाला ज़्यादा, बट आज शेयर कर देंगे आपके साथ फाइल ना। तो इससे पहले जो बातें समझाई थी वो क्लियर है, क्लैरिटी है? अगर मैं पूछूं आपसे, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है जहां डेफिनेशन लिखी हुई है?
लेकिन हाँ, ये तो समझना आपको कि सर क्या पूछ रहे हैं। देखो आप में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट निकलेगा, ध्यान से सुनने वाले होते हैं ना, है ना। जैसे ब्लैक कलर, मैंने अभी कौन सा कलर बोला था, लेकिन कुछ तो नहीं बता पा रहे, क्योंकि इसका रीजन है बेटा, आपके सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ऑन है, उसको बंद करो। आप सोच रहे हो यहाँ पे कोने में बैठे ना, ये अलग ही दुनिया होती है आपकी। और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्लस वन में मैंने अभी इसके ऊपर वर्क किया था, जो समझ लेगा वो आगे बढ़ेगा। सब कॉन्शियस माइंड में ना चलता है कुछ, हो यहाँ, सोच कहीं और रहे हो, इसलिए आप 50% बातें सुनते नहीं हो। अगर अलर्ट दोगे, जैसे मैं अभी एक कलर बोलूंगा, देखते किसको याद रहता है, ब्लू किसको याद हुआ, किसको नहीं हुआ, लेकिन सबके साउंड तो आई नहीं। तो ऐसे वाले बैच को मेरे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, जो साइलेंट सा रहता है ना, चुपचाप रहता है। दो बच्चों की साउंड आई, मैं कलर बोलूंगा ब्लू, कौन सा बोला, तो यहाँ आप अलर्ट थे कि सर ने एक क्वेश्चन पूछना है मेरे से और मैंने उसका आंसर देना है ना। अभी आपको 1000 मिलेगा अगर आपने कलर का नेम बोल दिया, रेड, कौन सा कलर बोला, देखो अब अलर्टनेस बढ़ गई। यहाँ मोटिव भी आ गया ना, एक ग्रीड भी आ गई। तो वो ग्रीड रखो ना, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन आने हैं, जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो मार्च के एग्जाम में आना है आपको। ओके, तो सेक्शन 4 किसका है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर कौन सा सेक्शन था जिसमें नंबर्स की बात आती है, 464, 464 किसका, कंपनीज एक्ट, कब बना, 2013 में। नॉलेज के लिए 56 था, लेकिन अभी 2013 है ना। फिर उसके अंदर उसने एम्पावरमेंट किसको किया, गवर्नमेंट को, क्या फिक्स करने के लिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ तक, 100 तक। पर फिक्स कितने हुए, 50 हुए। और फिर वो कहाँ लिखे गए, रूल 10, रूल नंबर 10 में। और रूल नंबर 10 का हेडिंग क्या है, कंपनीज रूल्स ब्रैकेट में मिसलेनियस 2014, नेक्स्ट ईयर होगा था ना। 13 में तो एक्ट रिवाइज हुआ, तो 14 में हो गया। ऐसे चलता है, जैसे मैंने आपको आज से पढ़ाया, 2-4 दिन में नोट्स दे दिए, वो नेक्स्ट ही चलेगा ना वो। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है, कुछ रिवाइज हो रही है ना, तो पुरानी चीज़ तो है ही हमारे पास। तो इस तरह से हमने सब बातें की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ये वर्कशीट्स हमने आपके लिए तैयार की हैं, ये थ्योरी वर्कशीट्स हैं। ये एक मास्टर फाइल मैंने ओपन की होती है, आपको थोड़ी डिफरेंट फाइल मिलेगी, वहां ये लिखा होगा फॉर रिमेम्बरिंग, यहाँ पे हेडिंग होगा फॉर रिमेम्बरिंग। तो ये जो क्वेश्चन है आपको याद टाइप के करने हैं। बट आपको बताया था प्लस वन में थ्योरी ऐसे नहीं है कि आपको जो याद करनी पड़े। तुम जब इनको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद है, क्योंकि क्लास में समझ लीजिए जैसे व्हाट इज पार्टनरशिप, फिर रितेश हितेश ने मिलकर एक कंसल्टेंसी का स्टार्ट किया, जैसे कुछ भी ऐसा, वो आप जब रीड करोगे तो आपको मजा आएगा। आज मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन चलेंगे ऐसे। जैसे रेंडमली ओपन करूं ये क्वेश्चन, स्टेट टू सिचुएशंस अंडर विच इंटरनेशनल कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड। अब ये क्वेश्चन यहाँ है क्योंकि मेरी मास्टर फाइल है, जो फाइल आपको मिलेगी उसमें ही नहीं होगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल कैपिटल का हेडिंग नहीं आया। तो ये आपको समझ आएगा जब हम इंटरनेशनल कैपिटल करवाएंगे। तो इसलिए मैं अभी ये कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे। बट उसके बाद एक हमने स्पेशल आपके लिए कुछ तैयार किया था, ये सब मिला के आपको देंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, थोड़ा वेट करोगे, सब्र करोगे, तो फिर चीज भी अच्छी मिलेगी। लास्ट टेस्ट उनको तो हमने रिवीजन में दिए थे, इसलिए आपको भी देंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें बनाने में। अब ये जो चीजें हैं देखो, ये हमारी मीनिंग, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। मीन्स हमारा टॉपिक 1 और 2 जो हमने कल किया था। अब इन क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं, देखते हैं कितना हमें समझ आया। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 100। हाँ, यही तो चीज है वो जो एग्जाम में आपको आएगी। सब लोग 50 और 100 में से टिक करेंगे, पूरे हॉल में झगड़ा चल रहा होगा कि 50 के 100। अब देख तो लो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा फिक्स किया है। कल जब आप मेरे से पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि बेटा पार्टनरशिप एक्ट ने बोला 2 और मोर, तो MORE कहाँ है यहाँ, ये जो फिक्स किया है 50 और 100। हाँ, कंपनीज एक्ट फिर उसने गवर्नमेंट को एम्पावर किया, वो तो अलग बात है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्योंकि कंपनीज एक्ट तो एक बुक है ना, वो कैसे बोलेगा, बोलने के लिए तो कोई गवर्नमेंट चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो इसका मतलब एज पर कंपनीज एक्ट कोई भी मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है, आज तक भी फिक्स नहीं है।
उसमें से इतना लिखा है, 2 और मोर। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां लिखा था इट इज ए एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। इस तरह से आपका दिमाग तेज होगा। तो ये आपके ब्रेन को शार्प करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक्चुअल इंटेलिजेंस तो वही है जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव तो कोई भी कर लेता है। इसलिए सारे जितने भी आपके आगे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं सब में ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और चंडीगढ़ में इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं हो रहा होगा, चाहे वो स्कूल है या ट्यूशन है, पर तुम करके बैठे होगे नवंबर तक। ये आज इस बार का हमारा टारगेट है। लास्ट ईयर हमारा टारगेट ये नहीं था, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न बहुत लेट आया था हमारे पास। अब तो स्टार्टिंग से है, सितंबर अक्टूबर में जाके सीबीएसई का सैम्पल पेपर डिक्लेयर हुआ था, पर अभी से सब क्लियर है। हाँ जी, इज इट कंपल्सरी? पार्टनर्स collectively called? Which one is not a feature of partnership? कोई नहीं, फॉर्म सॉरी, एक्साइटमेंट में रहते हैं ऐसा कुछ। आगे, which of the following is not a feature of partnership? ये नेक्स्ट, written agreement is required to form a partnership. क्या करेक्ट है? ये तो करेक्ट नहीं है। Two firms cannot form a partnership. बी तो करेक्ट है। डी करेक्ट है। डी में क्या लिखा हुआ है? विच इज करेक्ट? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस इज नॉट नेसेसरी। ये तो बेटा, ये तो जरूरी है, ये तो महा गलती है। हाँ, पहले ये देखो करेक्ट ढूंढना है। अच्छा, अभी अभी मैं आपका इंटरेस्ट सस्पेंस खत्म नहीं करूँगा, मजा नहीं आएगा आपको, घर पे मिलेगा होमवर्क, मैं सिर्फ दिखाया आपको, है ना, ट्रेलर है तो एक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको मजा आता जाएगा। ठीक है, अभी आंसर देना, क्योंकि फिर तो आंसर ही आ जाएगा आपके सामने, और मैं आंसर के साथ में शेयर करूंगा नहीं। इस तरह से मैच द कॉलम्स होंगे, पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर ये वो किसके ऊपर थे? पार्टनरशिप के ऊपर, पार्टनरशिप डीड के ऊपर। तो ये एक यूनिक एफर्ट हम अभी इस वक्त करने वाले हैं। थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं आपको डे 1 में इकोनॉमिक्स के नोट से देता। हम यही सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, सेम बिजनेस स्टडीज में कर रहे हैं, सेम मैथ्स में करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ साथ में, थोड़ा मैथ्स फिर अलग सब्जेक्ट है, कॉमर्स से आउट ऑफ हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप साथ साथ में टॉपिक वाइज करो, चैप्टर वाइज तो कर ही सकते हैं हम, चैप्टर वाइज बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो 200 क्वेश्चन मिल जाते हैं और हम उनको कर भी नहीं पाते। अब टॉपिक वाइज में क्या होगा, हम डेली 15-20 क्वेश्चन देख भी लेंगे ना, करते करते तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो डीड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आप करना बाद में, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, फिर आगे अब जो आज टॉपिक होगा उसके ऊपर बात होगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर डाउट्स, या इसके ऊपर क्या क्या अभी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल, तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। ये मैथ्स का लेक्चर कुछ हुआ था, ठीक है जी। अब नाउ ओपन योर नोटबुक्स। एक हेडिंग लिखेंगे। अभी मैं थ्योरी नोट्स को ओपन नहीं करूंगा, आज हम थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन हो चुका। इस टॉपिक को न्यूमेरिकली समझते हैं, बाद में थ्योरी में लेके जाएंगे इसको। हर टॉपिक की थ्योरी तो बनती है अकाउंट्स में। मैं एक नेम लिखने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर की लाइफ लाइन है, या कह लो कि इस चैप्टर का नाम बदल के रखना हो तो हम रख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेम लिखें बेटा सब लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनेगा, अकाउंट का फॉर्मेट बनाए बेटा।
नया अकाउंट जैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता था विदाउट डेट कॉलम। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। पहले शो हो रही थी आपको? हाँ सर। एक मिनट। अब विजिबल है सर। बता दिया करो कुछ, अगर ऐसे एक्सेप्शनली होता है ऐसा कभी, कई बार सिस्टम ऑटो अपडेट पे लग जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, ओके। और इसके साथ इसके साथ लिखेंगे, आप सबको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जब भी बनाते हैं हम वहां पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड से 31 मार्च 23, अभी जो ईयर खत्म हुआ है। में कौन सा आता है? 1872 में 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो कोई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना किसी तरह का, वो सब उसके अंडर होते हैं, उसके रूल्स वहां लिखे हुए हैं। और डीड कैसे बनेगी, वो स्टैम्प एक्ट है ऐसे, ओके। अकाउंट का फॉर्मेट सबको आता है, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, होपफुली बन गया फॉर्मेट सबका। डेट कॉलम होता है सबको पता है, क्योंकि डेट हम ऊपर लिख देते हैं 31 मार्च 23, और हर बार लिखना पड़ता है हमें फॉर द ईयर एंडेड, जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस का नेम आता है। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए वापस लेके चलता हूँ प्लस वन में। प्लस वन में हम सबको पता है कि हमने, क्योंकि जब भी रेफरेंस आता है बात प्लस वन से ही स्टार्ट होती है, जहां भी लिंक बनेगा प्लस वन का मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, डोंट वरी। आपने बनाया था सबने, क्या नाम था इसका? फॉर द ईयर एंडेड सेम था वो, है ना, 31 मार्च 23। यहां पर हम सबका ग्रोस प्रॉफिट आया था, आ गया था ग्रोस प्रॉफिट। फिर हमने इस ग्रोस प्रॉफिट को शिफ्ट किया था बाय ग्रोस प्रॉफिट। अब इसमें से हमने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये लिखने की जरूरत नहीं किसी को भी, जस्ट सामने देखो, लिखने से बचो, जितना लिखने से बचोगे उतना दिमाग ज्यादा चलेगा। हमारे माइंड की 50% एनर्जी उसमें जाती है लिखने में। ज्यादातर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादातर लिखते नहीं है, वो उनको ट्रस्ट होता है कि कुछ याद रहेंगी चीजें। और बाद में मुझे 1 मिनट लगना है इसकी पिक आपको शेयर करने में, सबको पता है, ठीक है, आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी पिक इसकी, अगर आपको लगेगा सर फिर भी शेयर कर दो। आपको सबको पता है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, जब वो जीपी में से माइनस हो जाती हैं और यहाँ पे जीपी में प्लस हो जाता है,
तो एक मेन कंटेंट निकल के सामने आता है। नेट लॉस भी आ सकता है अगर डेबिट साइड ज्यादा हो, अगर लॉसेस ज्यादा हो। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि यहां से नेट प्रॉफिट जो आया है वो 2 लाख आया है, ये मैंने अजम्पशन ले ली, ऐसा ये मेरा आंसर है। क्योंकि यहां तक पहुंचने में हम +1 के क्वेश्चन करते थे और ये हमारा आंसर होता था। तो मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट लेक्चर में, हमारा 12th क्लास स्टार्ट ही वहां से होगा जहां 11th एंड हुई थी। तो 11th कहाँ एंड हुई थी? यहाँ। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बनी थी, तो बैलेंस शीट तो अभी भी बनेगी, इस साल भी बनेगी, हर चैप्टर में बनेगी, बट आज उसकी बात नहीं हो रही है। आपने यहां से नेट प्रॉफिट को उठा के क्या किया था, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या किया था पूरा? वेरी गुड। यहां से आप गए बैलेंस शीट में और वहां कैपिटल में ऐड कर दिया, बस इसके बीच में ना ये अकाउंट आ गया। अब आपको समझ आएगा कि +2 कहां से स्टार्ट हो रही है। मैं ये गैप को फिल कर रहा हूँ। +1 आपने ड्रॉप की 15-20 दिन पहले, आपका +1 का खत्म हो गया सिलेबस, एग्जाम वगैरह हो गया आपके। अब आप एकदम से क्लास में आ गए, कल की क्लास को इग्नोर कर दो, वो तो एक थ्योरेटिकल क्लास थी, इंट्रो थी। आज मेन क्लास शुरू हो रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा बैलेंस शीट में जाते थे आप, लेकिन अब बैलेंस शीट में जाएंगे बट उसके बीच में एक अकाउंट बनेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेक्स्ट ब्रांच होगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या है? पीएल। सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट अपना ग्रोस प्रॉफिट किसको देते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब यहां बंद होगा, हम यहां से डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं जाने वाले। अब ये पैसे सबसे पहला डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका आंसर था कि नेट प्रॉफिट विल नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मनवीर आपके आंसर नहीं मिल रहे, दिमाग नहीं चल रहा। आपने रिकॉर्डिंग पहले देखी हुई है ना, फिर उसका ये ड्रॉबैक है, फिर तो आप क्लास में आओ ही मत। अब ये रिकॉर्डिंग तो औरों ने देखी हुई है बट वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर ड्रॉबैक है कि सर ऑलरेडी मुझे आता है। रिकॉर्डिंग देखने से यहाँ पे पार्टिसिपेंट बढ़ना चाहिए। अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है तो रिकॉर्डिंग देखना बंद कर दो पहले एडवांस में। अब हम ये बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया सबको? फिर बैलेंस शीट में तो जाना ही है। बैलेंस शीट बेटा हम सबकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहीं जाने से अगला साल शुरू होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी और वहां से नेक्स्ट डे ओपनिंग एंट्री बनेगी। राइट, चलिए अब आगे। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है, यहाँ समझते हैं। ये लिखना शुरू करना आप, है ना। ये एक पेज पे ये छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फर्स्ट पेज पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। ये हमारे क्लास वर्क नोट्स होते हैं, फिर बुक का होमवर्क और वर्कशीट उसे डिफरेंट कॉपी पे करना। और आपकी 2 नोटबुक्स रहेंगी, एक क्लास वर्क जो भी चल रही है और दूसरा होमवर्क। उसी में बुक के क्वेश्चन, उसमें वर्कशीट, बस 2 नोटबुक चलती रहेंगी, ताकि आप क्लास बुक रजिस्टर लेके आओ बस यहाँ पे। होमवर्क रजिस्टर जब चेक होगा कभी आपके डाउट्स हैं तो साथ में कैरी कर लो। नाउ मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिख सकते हो आप। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 कितना आया था अभी? 2 लाख। ये हमने कब कैलकुलेट किया था? +1 में। तो हम समझो +1 से उसको निकाल के यहाँ ले आए। इस बीच में अकाउंट्स कुछ नहीं हुई, बस आपने 10 दिन एंजॉय किए एग्जाम्स के बाद, सीधा अब आ गए हो, ऐसा माना जाएगा। आप नेट प्रॉफिट को +1 से निकाल के +2 में ले आते हो और बोलते हो सर अब बताओ नया क्या है। हम तो वो सुनने आए हैं। तो नया है वो है 3 बातें बेटा। इस नेट प्रॉफिट के साथ हम 3 एडजस्टमेंट्स पास करने वाले हैं। पहली एडजस्टमेंट,
रेंट पेबल टू पार्टनर, ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा भी मिलेगा, बट अभी खुद लिखने का इंपॉर्टेंस है। रेंट पेबल टू पार्टनर, अब ये क्या बात बनी, मैं रेंट अपनी पार्टनर को दे रहा हूँ, ये क्या है? पार्टनर ने लैंड दी होगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एक पार्टनर बोलता है कि मेरा ना शोरूम पड़ा है, उसी में हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। होगा क्या, उस शोरूम का रेंट आप मुझे देते रहना, क्योंकि वो तो एक अलग चीज होगी। इसका मतलब जब जब पार्टनर ने, अभी अब ध्यान ध्यान सुनना है बेटा, अब एक स्टूडेंट का यहाँ लिखने में ध्यान है, वो इस बात को मिस कर देगा, वो फिर यहाँ से डिफरेंस बनता है ना। जब आपका टेस्ट होगा तो आप 25 में से किसके मार्क्स कम है किसके ज्यादा थे, ये डिफरेंस आप डालते हो, मेरी तरफ से सबको कॉमन मिल रहा है। तो खुद को चेंज करो, +2 क्या चाहती है आपसे, वैसे बनो। मैं 1 मंथ ट्राई करूँगा आपको वैसा बनाने की, फिर मैं नेक्स्ट मंथ, ऐसे पूरा साल तो नहीं कर सकता, 1 महीने में जो बदल गया, नहीं तो फिर आपको आपके हालात पे छोड़ दिया जाएगा। जब मैं कुछ बता रहा हूँ तब लिखना नहीं आपने, जब मैं लिख रहा हूँ लिखते रहो साथ साथ में। रेंट किसको देना है, एक पार्टनर को, बट मजे की बात क्या है, जब हम रेंट देते हैं, कल मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, रेंट एक फैक्टर पेमेंट है, वो एक फैक्टर सर्विस के बदले में दी जाती है जिसका नाम है लैंड। फिर टाइम ओवर हो गया था, कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि 3 चीजें होती हैं, एक फैक्टर्स, एक फैक्टर इनकम, एक फैक्टर सर्विस, है ना। खैर इकोनॉमिक्स की फाइल को बंद करते हैं अभी। रेंट हम हमेशा लैंड के बदले में देते हैं, और लैंड हमेशा किसकी होती है, लैंडलॉर्ड की। और यहां हमारे पार्टनर का नाम है मिस्टर राम, तो हमारे लिए मिस्टर राम लैंडलॉर्ड ही रहेंगे, याद रखिएगा बेटा, क्या रहेंगे, वो कभी पार्टनर नहीं बनेंगे। पार्टनर है तो वो अलग तरह से है, जैसे अगर पार्टनर है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन किसी पार्टनर की क्या ये ड्यूटी है कि वो लैंड भी दे, पर फिर भी उसने अगर दिया है आउट ऑफ द वे, तो उसका बदले में उसको क्या मिलेगा, रेंट। और रेंट तो डिसाइड होता ही है, ये तो बड़ी चीज है ना, रेंट डिसाइड करना कैसे भूल सकते हैं, इसलिए इसके बारे में एक्ट में लिखा नहीं कुछ कि अगर रेंट डिसाइड नहीं हुआ तो कितना देना है, तो कहते हैं ये तो डिसाइड हो ही जाएगा, जितनी कॉमन सेंस सब में होती है ना। मैं अपना शोरूम दे रहा हूँ तो रेंट तो फिक्स करूंगा है ना। तो रेंट फिक्स हो गया कि हम मिस्टर राम को देंगे 10,000, ज़्यादा हो जाएगा 10,000, हमारे बिजनेस की हैसियत थोड़ी कम है, 2 लाख तो प्रॉफिट ही है पूरे साल का, है ना। 5,000 मान लेते हैं, 5,000, छोटी सी शॉप है, जीरोक्स मशीन रखी हुई हमने, तो 5,000 रुपीज पर मंथ रेंट है, राइट जी। और 12 मंथ्स हमारे एक साल में होते हैं, सबको पता है, तो 60,000। और मैं ये मानता हूँ अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो ना बेटा, लिखने की कोई नीड नहीं पड़ती, फिर भी कॉपी कर लेना बाद में, अभी समझो ध्यान से। 2 लाख में से 60,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, माइनस होते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, 140। इट मीन नेट प्रॉफिट मैं ये मान रहा था, लेकिन वो तो गलत निकला, नेट प्रॉफिट तो ये है। पर यहाँ एक डाउट होता है, जैसे लास्ट एक स्टूडेंट ने पूछा डाउट मेरे से, है ना, रिदम आपका डाउट है, बता दो, वही डाउट होता, तो डाउट भी फिक्स है, वो किसके माइंड में स्ट्राइक करते हैं, ये फेस चेंज होता है बस, ठीक है। लास्ट ईयर अग्रीन ने डाउट पूछा था, अभी आज रिदम ने पूछा है। जब हम यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते हैं, एक मिनट बेटा, जब हम यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते हैं 2 लाख रुपीज, तो इसका मतलब रेंट कोई भी हो, चाहे वो, देखो रेंट तो रेंट है, रेंट देते वक्त हम थोड़ी सोचते हैं कि राम को दे रहे हैं कि शाम को दे रहे हैं, वो तो उनके लैंडलॉर्ड्स के नाम है। और बाय चांस की बात है कि राम हमारा पार्टनर भी है, पर उसको भूल जाओ, लो ये कहता है कि वो पार्टनर है तो उसको अलग कहीं मिलेंगे एज ए पार्टनर, अभी वो हमारा क्या है, लैंडलॉर्ड है। तो रेंट तो यहाँ आ चुका, इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए दिए ना, रेंट देने के बाद, हाँ, अगर उसने लिख दिया नेट प्रॉफिट तो रेंट देने के बाद, ये फोर्स क्वेश्चन में आता है, और यही ट्रिक होती है एग्जामिनर की, वो नेट प्रॉफिट देता है 2 लाख, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है +2 का। लेकिन अभी मैं ये मान रहा हूँ, मैं अपने वर्किंग नोट को मैं खुद ही बना रहा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ
कि नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे दिया है वो नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट है, फिर यहाँ बिफोर वर्ड आएगा, फिर तो आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं कि सर आपने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट, बिफोर अबव ऐसा कुछ लिखा होगा ना, ऊपर पॉइंट लिखा होगा ना रेंट रेंट वगैरह, तो फिर लिखा होगा बिफोर अबव, तो फिर समझ आना कि गलती होगी। जब हमने पीएल बनाया था तो बाय चांस भूल गए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। हाँ, ये थर्ड सिचुएशन है। हम उस टाइम जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया था ना, उस टाइम बाय चांस रेंट लिखना भूल गए, चाहे फिर वो पार्टनर कोई क्यों ना हो, हम तो पार्टनर मान रहे उसको, ठीक है ना। क्लियर हो गया सर? अगर हाँ सिंपल ऐसे नेट प्रॉफिट बिफोर अबव में लिखा हुआ तो फिर रेंट निकल चुका, फिर नहीं माइनस करोगे, फिर तो फाइनल नेट प्रॉफिट है, फिर तुम बोलोगे इग्नोर। बाकी तुम जब न्यूमेरिकल करोगे, अभी 40-50 क्वेश्चन करोगे, तो आपको हर क्वेश्चन में एक लाइन मिलेगी नेट प्रॉफिट, तो फिर सिखाएंगे आपको कि ये नेट प्रॉफिट कौन से वाला है। तो अभी तो सिर्फ समझो बात को, अभी फिक्स मत करना कुछ भी, फिर तुम तंग करोगे कि सर आपने कहा था, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे दो चीजें आएंगी सामने, हमें पहचानना होगा कि नेट प्रॉफिट कौन से वाला है, ठीक है जी। अभी मैं लिख रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट ये कौन से वाला है, बिफोर रेंट, इससे रेंट माइनस हो गया, इसलिए रेंट जब माइनस हुआ तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट नहीं गया था, हमने ऐसा मान लिया, मतलब भूल गया था, सॉरी बोल देता हूँ बस मैं कि मैं भूल गया था, अकाउंटेंट सॉरी बोल के साइड पे रहते हैं। एक तो ये पॉइंट है बेटा, अगर रेंट माइनस नहीं हुआ तो तुम रेंट माइनस करोगे, अगर नहीं हुआ तो वो डिसाइड न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ, अगर हो चुका तो क्या करेंगे, इग्नोर, फिर क्या करेंगे, इग्नोर। गुड, आगे बढ़ते बेटा। रेंट तो खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको मिलेगा नहीं कहीं, ऐसे मान लो एक आधे क्वेश्चन में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा टॉपिक भी है अलग से, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, अगर किसी पार्टनर ने लोन भी दिया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो देना है, नहीं देना, देना है। लो तो कहता है कि लोन अगर किसी ने दिया है ना, उसने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि अगेन यहाँ पे बेटा पार्टनर बन के लोन देना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर कोई लोन दे रहा है तो उसे पार्टनर मत समझो, क्या समझो, क्रेडिटर, लोन प्रोवाइडर, बैंक, फाइनेंसर या क्रेडिटर वर्ड बोलना चाहे तो यहाँ पर पार्टनर लैंडलॉर्ड था और अब यहाँ पे पार्टनर क्या है, क्रेडिटर। मान लो एक पार्टनर श्याम है, राम के साथ श्याम आते हैं जरूर, मिस्टर श्याम, उन्होंने फर्म को लोन दिया है, मान लेते 1 लाख का लोन दिया है। ये तो मजा है ना खुद के क्वेश्चन को करने का, मैं आपकी बुक के 8-10 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, आई विल टेक 1 सेल्फ क्वेश्चन। 1 लाख रुपीज का लोन श्याम ने दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा शाई है ये ना, बोलने में हेजिटेट करता है बेचारा, बोल नहीं पाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोगे मुझे, ऐसे उसने पूछा ही नहीं, बस जरूरत पड़ी पैसों की, है ना, समझ आ रहा है क्या बात हो रही है अभी, हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है, एग्जैक्ट ये हो रहा है ना, होने चाहिए अब यहाँ पे, मुझे नहीं भी देख रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुन रहे हो ध्यान से, इससे कि मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट राइट एवरी टाइम। इंटरेस्ट ऑन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स करना भूल गए तो हाँ, तो आप फिर वो नहीं बनोगे कि अब तो देने नहीं, छोड़ो, आपको यहाँ लॉ फॉलो करना है। अब लोग कोई बात नहीं सर, आपने लोन दिया यही बड़ी बात है, तब इमरजेंसी थी, हम आपको 6% पक्का देंगे। हाँ वो जो शाम है ना कि वह लालची हो जाएगा, बोलेगा 10% दो, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि शाम्स क्लेम इज 10% बट इट इज नॉट रिटन इन डीड, तो फिर आप बोलोगे शाम्स क्लेम इज नॉट वैलिड, वी विल गिव हिम 6%, देंगे पक्का देंगे, पक्कम पक्का, लेकिन कितना, 6%। तो मेरे इस तरह से वर्ड्स बोलना, क्योंकि आज का ये टॉपिक है, मार्च तक याद रखने बेटा, क्योंकि हम नेक्स्ट डे कुछ और बात कर रहे होंगे, तो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट,
और हर रोज नई बात होगी। +2 की अकाउंटेंसी बहुत वास्ट है, तुम एक बार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर इतना हार्ड वर्क है इसमें, है ना। +1 तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। 1 लाख का 6%। अब आपको पता है डेट आती है, ये लोन कब दिया गया। अगर तो ये लोन पुराना है, पुराना पहले बहुत दिया था, फिर तो आपको पता है पूरा साल चलता है ना। जैसे ये एसी पुराना है तो अप्रैल से मार्च चलता है, पूरा साल चलता है ये तो। लेकिन अगर मैंने इस साल लोन दिया है तो शाम ने लोन मान लो दिया है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, तो हम 1 अक्टूबर से कहाँ तक गिनेंगे। हाँ जी। अब वो दिसंबर वाला फंडा खत्म हो जाएगा, वो +1 में होती है बातें ना घर वाली कि दिसंबर भी हो सकता है। अब तो प्रॉपर लॉ है, तो आपको क्या मिलेगा, मार्च। बट कुछ क्वेश्चन जानबूझ के बनाए जाते हैं दिसंबर के भी, ताकि आपकी कैलकुलेशन चेक करनी होती है हमने, बट मार्च ही होता है। तो मार्च इज अ फाइनेंशियल डेट। तो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो भाई, 3000। ये 3000 माइनस कर लो, 1,37,000। 1,37,000। अभी फिर हम चेंज हो गए, पहले हम नेट प्रॉफिट क्या मान रहे थे, 2 लाख। फिर कहा नहीं नहीं सॉरी 140, कहते सॉरी 137, क्योंकि ये भी भूल गए थे। अब ये भी मानेंगे कि भूल गए थे, ठीक है ऑब्वियसली। अब देखो इधर, यू नो एवरीवन, सब बच्चे यहाँ बैठे हैं +1 का फाइनल अकाउंट्स करने के बाद, तुम्हें नहीं भी आता हो लेकिन इतना तो पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में आता है। तो ये भी बेटा आना चाहिए था, बट वो बाय चांस भूल गए। अच्छा ये भूलते भी क्यों है, क्योंकि वो था ही पार्टनर का ना, घर की चीज भूल जाते हैं ना। तो अब वो घर का समझ के हमने बस दिया ही नहीं, भूल गए, और ये यहाँ पे एक एज ए एडजस्टमेंट आ गई। तो आपको एग्जाम में ये क्या आएगी, एज ए एडजस्टमेंट, कि जो नेट प्रॉफिट दिया है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और वो बिफोर रेंट दिया है, तो आपने दे देना है केयरफुली। एक और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अब ऐसे में सस्पेंस क्रिएट करता रहूंगा, क्वेश्चनिंग करता रहूंगा, आप सबका दिल लगा रहेगा। मैं तो जागरण में भी 5-6 घंटे सिंगिंग कर देता हूँ, लोगों का दिल लगा रहता है वहाँ पे। कई क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, हम उनको पता नहीं होते, बताते हैं फिर, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर को ज़्यादा जानते नहीं है। ठीक है जी, नेहा के सॉन्ग सबको पता होते हैं, बादशाह के, लेकिन हमारे क्वेश्चन नहीं पता होते। तो 2 क्वेश्चन हो गए कॉमन से। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं थोड़ा सा नालायक हूँ, मैं भूल जाऊंगा। अभी आपके ऊपर है बेटा, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ भूलने नहीं चाहिए। मैं मेमोरी टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, आपके दिमाग में एक सीन बना रहा हूँ, बोलने का वे भी स्पेशल है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, तुम भूलते हो ये तुम्हारे दिमाग की कमी है, भूलते हो तो 2 बार पढ़ो। इस लेक्चर को घर जाके देख लेना, ऐप पे तो आ ही जाएगा, बस इतना ही है। ये ऐप का फैसिलिटी इसलिए दिया गया है, दोबारा भी सुन सकते हो जाके, दोबारा सुन लोगे तो तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे। 50% मार्क्स ले रहे हो, 100% ले सकते हो, बस आपका हार्डवर्क बना लो। आप में दूसरे स्टूडेंट में यही फर्क है, वो एक बार सुन के याद रखता है, तुम 2 बार सुन लो। अच्छा कल फिर आ जाना 3:30 के बैच में, ये सेम मूवी फिर चलेगी, ये तो शो है ना मेरा, कल भी लगेगा 3:30, सेम एज इट इज, सारी एग्जाम्पल्स होंगी, है ना। लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए पूरा साल, पहले क्या मैनेज करना है, रेंट, फिर क्या मैनेज करना है, तीसरा मैनेजर। यस, जो हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं, कहते मुझे तो भूल ही गए, और तुम बोलोगे कि सर ये तो +1 में हम करते थे पक्का। +1 में हम नेट प्रॉफिट निकालने से पहले यहाँ लिखते थे टू मैनेजर्स कमीशन, यहाँ लिखते थे हम, और वो 2 तरह का होता था, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। ये 2 तरह का होता था, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ भी वो रहेगा। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या था, रेंट, दूसरा, तीसरा, क्योंकि आज के 90 मिनट्स में अगर इतना भी समझ ले तो बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ाते हैं ना होमवर्क देते हैं, इतना कर लो
आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन में एक्सपर्ट करने वालों में से हैं। 100 क्वेश्चन मैंने नहीं करवा के देखने आपके, 10 क्वेश्चन बहुत है। मेरी वर्कशीट की और बुक में तो 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे आपकी। बस सुनना मेन है कि सुना ना ध्यान से आपने। ये 3 चीजें पीएल में आती हैं, अगर लिखना भूल गए तो लिख रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा होता तो मैं मानता। हाँ, सब हो चुका है। वो तो लिख के देगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, तो मैं करूंगा। तो मैं मैनेजर कमीशन देने जा रहा हूँ, और आफ्टर और बिफोर का फंडा आएगा इस साल भी, मैं आपको समझाऊंगा। एक अलग से टॉपिक आएगा पार्टनर्स कमीशन, क्या आएगा वहां फिर समझाऊंगा बिफोर और आफ्टर क्या होता है। प्लस वन में समझाया था। आई एम श्योर जिन लोगों ने प्लस वन यहाँ से नहीं की है उन्हें उस तरह से नहीं पता होगा, मैं दोबारा रिपीट करूँ, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी तो जस्ट मैं ऐसे कर देता हूँ सीधा कि माइनस करते हैं मैनेजर्स कमीशन, ये पॉइंट वहां समझाएंगे जहाँ पार्टनर्स कमीशन की बात आएगी। और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, यही रीजन है कि मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में देना है, क्योंकि इसको हमेशा उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलता है जो बच जाता है, रेंट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, है ना, सब कुछ करने के बाद। अच्छा, अगर यहाँ पे मैनेजर की सैलरी भी हो, वो पहले माइनस कर दो, सब कुछ पहले माइनस कर दो, है ना। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी रहेगी वो भी माइनस कर दो, अगर डेप्रिसिएशन माइनस करना रह गया वो भी कर दो। अब ये तो पूरी प्लस वन की अकाउंट से होगी ना, फाइनल अकाउंट्स, कुछ भी रह गया वो पहले माइनस कर दो। मैनेजर कहता जो बचेगा उसके ऊपर मुझे चाहिए, उसी को बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन। हाँ जी, कोई डाउट है? मैनेजर और पार्टनर सेम है? नहीं नहीं, मैनेजर तो मैनेजर है, मैनेजर है। मिस्टर गुप्ता बोल देते हैं, तो मिस्टर गुप्ता मैनेजर है हमारे, ठीक है ना, ये पार्टनर नहीं है हमारे। तो मैनेजर्स कमीशन 1,37,000 पे निकलेगा। मैं मान लेता हूं कि या तो वो सिंपल 10% लिखा होगा तो वो 10/100 है, या वो आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा तो 10/110 है। इसकी स्टोरी आपको मैं आगे पार्टनर्स कमीशन के टाइम समझाऊंगा। एक बार अब वैसे ही मैं लिख देता हूँ, अभी फिलहाल हम ये ले लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी हम 10% ले लेते हैं, अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो क्या करोगे, 10/110, ठीक है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है जो आपके एमसीक्यूज में काम आएगा, सीयूटी में काम आएगा, आगे एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगा, शॉर्टकट की मैं आप सबको समझाऊंगा। प्लस वन में समझाई थी, लेकिन तब आप इतने मेच्योर नहीं थे प्लस वन में ना, बस ये 1 मंथ में मेच्योर रहते, पता नहीं क्या होता है ऐसा, ठीक है। प्लस वन में इंटेंशन की कमी होती है ना, प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हैं आप, प्लस टू में हर बच्चा चाहता है पढ़ना प्रोफेशनली। 1,37,000 का 10% कितना हो गया, ये भी माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा कुछ माइनस करना हो ना, मैंने आपको माइनस करना भी सिखाया था प्लस वन में, कभी भी ये नहीं करते माइनस। अब देखो, जो स्टूडेंट यहाँ से नहीं पढ़ा, पक्की बात है वो ऐसे कर रहा होगा 0,0,0,0,0,0, फिर वो उसको बोरो करने की, मांगने की आदत है, एक यहाँ से एक बोरो करेगा, फिर 10,7,3, फिर यहाँ रह जाएगा 6,3। मैंने कहा था प्लस वन में ये फनी तरीका है, वेरी फनी, ये गलत है। इस स्पीड पे चलोगे तो आज से लिख लो आपके 80 में से 60 मार्क्स ही आएंगे, 20 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे। स्पीड चाहिए हमें। मैंने प्लस वन रोका था, अब प्लस वन में जिसने फॉलो किया वो आज ये नहीं कर रहा होगा, चाहे वो तुम थे या नहीं थे प्लस वन में। मैंने कहा था ऐसे नहीं करना, तो आज भी कहूँगा ऐसे नहीं करना बेटा। 13,700 की जगह पे 14,000 माइनस करो, कितने, 14। राउंड फिगर हमेशा इजी होती है। 100 माइनस 10, 100 माइनस 83.5, 100 माइनस 83.5, थोड़ा सा टाइम लगा। 90 माइनस 5, ये फर्क है राउंड फिगर और उसमें फ्रैक्शन में। इसलिए अगर 83.5 माइनस करना पड़े तो 84 ही कर दो, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो। तो 14,000 माइनस करना। तो इसे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी मंडे बैच में भी हैं, काफी स्टूडेंट नए आएंगे, मैं सबका एक सेमिनार रखूंगा कैलकुलेशन के ऊपर, उस दिन 1 घंटा कैलकुलेशन की बात करेंगे। फिर ओल्ड स्टूडेंट भी आ सकते हैं, न्यू भी आ सकते हैं उसमें। तो 14 माइनस करो बेटा, 37 माइनस 4, 33 माइनस 23, 123। 300 ज्यादा माइनस किए, वो डाल दो वापस, तो कितना हो गया। मैंने लाइफ में पहली बार ये चीज किसी वेजिटेबल सेलर से सीखी थी, उसने ऐसे ही किया था। वेजिटेबल सेलर
वो ऐसे करते हैं, वो जब आप उसको 500 नोट देते हो ना, वो 230 रुपये काटने होते हैं, वो पहले बोलते हैं 70 पकड़ो, आपके 300 पूरे हो गए, फिर 200 और दे देते हैं। कभी भी वेजिटेबल सेलर अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, वो भी ऐसे कर रहा होगा, और तुम 500 में से माइनस करके देखते हो 230, ज़्यादा पढ़े लिखे ना हम प्रैक्टिकल नहीं है। वेजिटेबल सेलर बेचारा स्कूल भी नहीं गया, वो बोलते सर 230 की वेजिटेबल होगी, ये लो 70, 300 पूरे हो गए, और ये लो 200, 500 पूरे हो गए। वहां से टेक्निक सीखी है मैंने, मतलब मैं वहां से भी सीख रहा हूँ वेजिटेबल सेलर से। तो फिर उसको मैंने फॉलो किया, जब मैं स्टूडेंट था तब की बात है। तो फिर मैंने उसको फॉलो किया, फिर हम ऐसे क्यों माइनस करें 0 0 0 0, तो थोड़ी माइनस किया 500 माइनस 230, 0 0 0 1 कैरी 7, ऐसा नहीं किया उसने, उसे इमेजिनेशन यूज की। वो भगवान ने सबको दी है, गॉड हैज गिवन टू एवरीवन इमेजिनेशन। तो अब इसका मतलब बेटा हम यहाँ पहुंच गए जो हमारा आंसर है। क्या आंसर है हमारा? 123 300। ये क्या आ गया? फाइनल नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से तुम्हें निकालना था। इट मीन जो नेट प्रॉफिट दिया था वो भी नेट प्रॉफिट था, वो बिफोर था, बिफोर 3 थिंग्स। अच्छा इन तीनों इकट्ठी आएंगी, एक भी आ सकती है, दो भी, तीन भी, वो तो आपको देखना है क्वेश्चन में। हमें उस प्रॉफिट पे पहुंचना है बस, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा ये 3 चीजें प्रॉफिट एंड लॉस कौन में आती थी। आज मैं वो वर्ड बोलने जा रहा हूं, मैंने आपको +1 में टीच किया था जी, मैंने आपको अबाउट 20 नवंबर को टीच किया था, जहां तक मुझे याद है। मैंने कहा था मैं कोई चैप्टर करवा रहा हूँ, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। और आज मैं एक बात बता रहा हूँ और मैं +2 में पूछूंगा आपसे, तब सबने कहा था सर याद रखेंगे, है ना। आज मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे मैंने 2 वर्ड्स बताए थे, क्या बताए थे 2 वर्ड्स? ग्रेट, एक्सीलेंट, 3 स्टूडेंट ने आंसर दिया, चार्ज एंड एप्लीकेशन। यहाँ से समझ आएगा आपको +1 में आप कितना कम पढ़े हो, सीरियसली कितना पढ़े हो। कुछ बच्चे तो ऑनलाइन ही रहे, तो ऑनलाइन रहने का नुकसान क्या है, या ऑनलाइन भी रहे तो आपने ध्यान से नहीं सुना बात ना। चार्ज वर्सेस एप्लीकेशन, ये 2 वर्ड्स हैं जहां पे हमें बात करनी है। जो चार्ज है बेटा, बेसिकली आज का टॉपिक मेरा ये था, मैंने आपको पहले बताया नहीं जानबूझ के, ये तो अब थ्योरी में, फिर थ्योरी में मैं भी इंटर चला जाता, थ्योरी नोट्स ओपन करता, आपको दिखाता चार्ज एप्रोप्रिएशन, वहां से कुछ समझ नहीं आता। प्रैक्टिकली समझते हैं हम यहाँ पे, है ना। चार्ज का मीनिंग क्या है, मैं इस पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, +1 में सुनाई थी, लेकिन जहाँ जहाँ +1 रिपीट होगी मैं रिपीट करता जाऊंगा, सबको फायदा मिलेगा। आप लोग जब मंदिर जाते हो, स्वीट्स का बॉक्स लेके जाते हो, कुछ लोग तो खाली आ जाते हैं कि वहां जाके प्रसाद मिलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हम स्वीट का बॉक्स लेके जाते हैं, है ना, उसमें ऐसे मान लो 1 kg लड्डू होते हैं। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं तो वो देसी घी के लड्डू लेके आते हैं, भगवान को थोड़ा लालच देना होता है, देसी घी के लड्डू, ठीक है जी, ये मैंने भरवा लिए, है। गोपाल के देसी घी के लड्डू 600 रुपीज़ के, ठीक है, क्योंकि मुझे हनुमान जी को एक इम्प्रेस करना था, मैं ले गया और बोला देखो मैं गोपाल के लड्डू लेके आया हूँ, और सस्ते नहीं होते, ये महंगे होते हैं काफ़ी, 600 रुपये किलो होते हैं। ले गए, एग्जाम्पल को सुनना ध्यान से, पहुंच गए मंदिर सब लोग, ये मेमोरी टेक्निक्स हैं। अब इस टाइम सब लोग मंदिर खड़े हो, अगर नहीं खड़े तो आप कम हो, फिर आप इमेजिनेशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या तो टेम्पल देखा नहीं किसी ने, अलग बात है। तो ऐसे कोई एक मंदिर देखा होगा आपने कभी, मंदिर में खड़े हो, वहां क्या होता है बेटा, वहां जो होता है वहां आपको चार्ज समझ आएगा, वहां आपको एप्रोच समझ आएगी। अब ये स्वीट्स हम मंदिर में ले जाते हैं, वहां उनके एम्प्लॉयज खड़े होते हैं, पंडित जी, और वो एम्प्लॉयज ही हैं, उनको सैलरी मिलती है। नहीं बेटा सही बात है, मंदिर एक एनपीओज में आता है। देखो मैं तो अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मंदिर वाली बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंट्स टीचर के तौर पे समझा रहा हूँ मंदिर को, है ना। वहां जाके तो मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं अकाउंट्स में समझा रहा हूँ। अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ओनरशिप, जो आपका लक था अच्छा कि +2 से कट गया, और बैड लक है कि सीयूटी में है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है। वहां पे हम मंदिर, गुरुद्वारा, चैरिटेबल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इनके अकाउंट्स बनाते हैं। तो वहां पे पंडित जी को एम्प्लॉय बोलते हैं, मंदिर उनको सैलरी देता है, ठीक है। तो मंदिर के अकाउंट्स बनेंगे तो पंडित जी की सैलरी डेबिट होगी, है ना। तो अब वहां एम्प्लॉय खड़े हैं, उनका एक ही काम है,
कि जैसे कोई लड्डू लेके आए, अगर वो गोपाल के हैं, देसी घी के हैं, तो ज्यादा निकालने हैं। चलो उन्होंने निकाल लिए, ठीक है, उस बात पे ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने ये लड्डू निकाल लिए आपके इतने। अब जब ऐसे वो कर रहे होते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या कर रहे हो इतने लड्डू क्यों निकाल रहे हो? हनुमान जी भैया, भगवान को तो एक ही बहुत होता है। निकाल लिए उन्होंने। अब जब मैं छोटा था तो ऐसा होता था, जब मैं जाता था पापा के साथ मंदिर में, तो वो ऐसे हम लेके गए और काफी निकाल लेते थे वो। और मैं एक बार बोला कि पंडित जी ये क्या कर रहे हो, गलत बात है और मेरे को अच्छी डांट पड़ी, मतलब, ठीक है ना। तो स्लैब भी बड़ी बताऊं नहीं सकता मैं, लेकिन वो फिर आगे से उन्होंने बोला कि बेटा ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। जब पंडित जी लड्डू निकाल रहे हैं तो समझना है कि भगवान को चढ़ाया जा रहा है। जब तक ये लड्डू निकलेंगे नहीं तब तक चार्ज लगेगा नहीं, तब तक प्रसाद बनेगा नहीं। उस दिन के बाद मैं बोला नहीं हूं। अब ये जो लड्डू निकल गए बेटा, इनको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लास्ट ईयर यूट्यूब पे बहुत फेमस हुई थी एग्जांपल, बहुत बच्चों ने इसको देखा था, अच्छे रिव्यूज आए थे हमें। ये चार्ज है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्लस टू के बच्चे को चार्ज समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर टीचर उनको इंप्रेस करने चक्कर में बुकिश लैंग्वेज के अंदर समझा रहा है, बड़े बड़े नोट्स लेके आ रहा है, लिख के ला रहा है, पहले से होमवर्क करके ला रहा है। जरूरत नहीं है यहाँ से समझना है हमें, नोट्स ही क्या नहीं रहे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, हम नोट्स और थ्योरी के लिए पढ़ने बस, और क्या। चार्ज का मतलब जब तक आप माइनस नहीं करते तब तक वो प्रॉफिट सामने नहीं आएगा जो बटना है, जो बांटना है हमने। किसमें? पार्टनर्स। किसमें बांटने? तो अभी मंदिर की एग्जांपल को एक बार क्लोज कर दें। हम मंदिर गए, उन्होंने लड्डू निकाले, तो ये लग गया चार्ज, और बाकी के लड्डू जो बचे वो पंडित बोलते हैं ये ले बच्चा, लग गया प्रसाद। फिर हम उसको बांटते हैं। फिर मैं जैसे मंदिर के बाहर आया, बैगर्स बैठे हुए थे, उनको एक एक लड्डू दे दिया। अभी एप्रोप्रिएशन होगी, वो हमारे घर के रूल्स हैं कि वो लड्डू खाने नहीं, सारे बांटने हैं, है ना। तो हमने बांटने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे राम श्याम बैठे होते हैं, ये है हमारे पार्टनर्स जो वेट कर रहे हैं कि जैसे लड्डू आएंगे एक एक तो हमें मिल ही जाएगा। तो ये क्या है? हमारे पार्टनर्स। तो बेटा ये जो तुम्हें रेड दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, और जो तुम्हें ये ब्लू दिख रहा है वो क्या है? चार्ज। ये तो एक अलग एग्जांपल थी, आपके माइंड में कुछ मैं चाहता था डालना, मैं डाल चुका हूँ, वो बैक एंड पे रहेगा, वो काम करेगा मेरे लिए। अब आपको सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने सेट कर दिया आपके दिमाग में। अब मैं बताता हूँ चार्ज क्या है हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज में। चार्ज का मतलब विच इज ए कंपल्सरी पेमेंट। क्या है? ये वर्ड टू वर्ड आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, ठीक है। अभी नोट्स ओपन करने का टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर रहा अभी। चार्ज का मतलब जो कंपल्सरी पेमेंट है देनी ही पड़ेगी। नंबर 2, उसको दिए बिना तुम्हारा सही नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए प्लस वन में समझाया था मैंने, जितनी भी प्रोविजंस बनती हैं वो सब प्रोविजंस क्या होती हैं? चार्ज। और चार्ज के साथ एक वर्ड लगता है अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो मैं बोलता हूँ लड्डू अगेंस्ट देसी घी, वो जो पंडित जी निकाल लेते हैं, जब तक वो निकाल लेंगे नहीं तब तक प्रसाद लगेगा नहीं। वैसे तो हम परचेज करके खा ही सकते हैं, पर वो प्रसाद नहीं होता। तो मंदिर में जाके वो जो निकालते हैं वो चार्ज है। इसलिए जब तक मैं नेट प्रॉफिट में से, अब मैं लिंक कर रहा हूँ बात को, मेरी पूरी एग्जांपल समझ आ जाएगी मैंने क्यों ऐसा सब कुछ बोला। जब तक हमारे नेट प्रॉफिट में से पहला लड्डू किसका? रेंट का। पहला लड्डू किसका? दूसरा लड्डू, तीसरा ये नहीं निकलेगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये प्रसाद है। ये क्या है? प्रसाद है। क्योंकि अप्रोप्रिएशन का हिंदी में मीनिंग भी है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट आपका सिलेबस है। तो 2 लेक्चर में हम यहाँ पहुंचे हैं थ्योरी को समझने के बाद, कि मेरा टारगेट थ्योरी नहीं है इस चैप्टर में, वो तो 1 मार्क करके आएगी, मैं इतनी रटा दूंगा, आप सबको याद करवा दूंगा, इतने एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजंस आपको इतने ही करवा देंगे, अप्रैल में ही करवा देंगे। आप मार्च के लिए रेडी हो बेटा, बस टेंशन नहीं, जरूरत नहीं आपको। बट न्यूमेरिकली पढ़ना है ना मैं तो इस चैप्टर को।
तो अप्रोप्रिएशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें वो प्रसाद आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है। अच्छा, किसमें होना है? अमंग पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। तो ये वो प्रॉफिट होगा जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन चार्ज लगने के बाद। और चार्ज में 3 चीजें फिक्स हैं, बोलते हैं ना, बोल दिया तो बोल दिया। 3 चीजें फिक्स हैं, रेंट, ये 3 चीजें माइनस करने के बाद हम चीजों को, अच्छा मैं इन 3 चीजों को माइनस करने के बाद क्या करेंगे? हम प्रॉफिट मानेंगे।